हाय फ्रेंड्स, हमारे इंग्लिश ग्रामर की जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आज सीखने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं और उर्दू में जुमला कहते हैं। सेंटेंस होता क्या है और इसे हम कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। एक सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, इसे अगर हम देखें तो ये कहती है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग और फुल सेंस। मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस ये चीज है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बहुत सारे वर्ड्स हैं या कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का हमने एक ग्रुप बनाया है। लेकिन एक ग्रुप बनाने के बाद एक कंडीशन जो यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, वो ये है कि उससे हमको कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए या फुल सेंस मिलना चाहिए। यानी कि उससे कुछ समझ में आना चाहिए, उससे उसका कुछ मतलब निकल के आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा। अगर उसका कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देखिए, कम आई टू द क्लास, डू गो यू टू द क्लास। अब ये क्या है, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वर्ड्स तो हैं लेकिन इन वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं किया, ये वर्ड्स जम्बल्ड अप हैं। ठीक है, अगर इन्हीं वर्ड्स को मैं इस तरह से अरेंज करूं, आई कम टू द क्लास, डू यू गो टू द क्लास, मैं क्लास को आता हूं, क्या आप क्लास को जाते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अरेंज्ड हो गए। इससे एक मतलब समझ में आ रहा है हमको कि कहने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये वाला अगर चीज आ जाए तभी ये सेंटेंस पूरा होता है। अगर उसका कुछ मतलब ना समझ में आए तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। उसे हम सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन वो सेंटेंस नहीं है, वो वाक्य नहीं है, वो जुमला नहीं है। रूल्स ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रूल है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। जब हम एक सेंटेंस बना रहे हैं तो उसे अपर केस भी कहते हैं। ओके, एक जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा, जो पहला अक्षर रहेगा, जो पहला हुर्फ रहेगा, वो कैपिटल में, अपर केस में लिखा होना चाहिए। जैसे आप मेरे सेंटेंसेस देखोगे, यहाँ पे रूल्स का मैंने आर कैपिटल में लिखा है, का सेंटेंस का मैंने कैपिटल में लिखा है, एंड्स विद द एंड मार्क, तो इसका ई मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। तो हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, तो इससे पता चलेगा कि यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है। दूसरा रूल है एंड्स विथ एंड मार्क, नेमली पीरियड और फुल स्टॉप। जो हम नुक्ता लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं ऐसा वाला, ये जो डॉट है इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। ओके, तो जब ये एंड होता है तो या तो ये फुल स्टॉप या पीरियड भी कहते हैं हम इसे, उससे एंड होगा। अगर वो कोई क्वेश्चन है, सवाल है, प्रश्न है, तो वो प्रश्न से, प्रश्न चिन्ह जिसे कहते हैं हम क्वेश्चन मार्क, उससे एंड होगा, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह का हम लोग लगाते हैं, इससे एंड होगा। इन तीन चीजों से सेंटेंस एंड होना चाहिए। ये लगाने का फायदा क्या है कि इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो गया। ओके, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। थर्ड कंडीशन है, थर्ड रूल है, इफ देर इज अ प्रॉपर नाउन इन अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या होता है आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन वो होता है किसी भी व्यक्ति, जानवर, चीज या गांव का नाम, किसी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अगर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, किसी गांव का नाम आ रहा है, किसी चीज का नाम आ रहा है या किसी एनिमल का नाम आ रहा है, तो उसको भी हम कैपिटल में लिखेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सफोर्ड, ओ कैपिटल में, एक तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के लिए ऑक्सफोर्ड में है, मैंने लिखा ऑक्सफोर्ड इज एन एजुकेशनल सिटी। तो एजुकेशनल सिटी एक प्रॉपर नाउन हो जाता है, तो इसका ई हम कैपिटल में लिखेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्वेश्चन मार्क है, तो एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। लेकिन क्रिकेट यहाँ पर एक नाउन है, एज अ गेम हम इसे ले रहे हैं। जब एज अ गेम हम इसे लेते हैं तो सी हमारा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर है, तो इस सी को हम कैपिटल में लिखेंगे।
ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट रूल है सेंटेंस कैन बी ऑफ वेरीड लेंथ, मतलब इसका लेंथ कितना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इट कैन बी एज शॉर्ट एज 2 वर्ड्स बट इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। ये 2 वर्ड्स का भी सेंटेंस हो सकता है, 2 वर्ड्स के भी सेंटेंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ही एट मतलब उसने खाया, आई ड्रिंक मैं पीता हूँ। ओके, तो ये भी सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर भी अगेन कंडीशन रहेगी कि उससे कुछ कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए या कुछ सेंस आना चाहिए। ही एट उसने खाया, क्या खाया दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये चीजें हैं सेंटेंस के रूल्स। सिंपल से मैंने आपको 4 रूल्स बताए हैं। अगर आपकी जो स्पेशली राइटिंग जब करते हो आप, इंग्लिश लिख रहे हो, तो उस समय आपको ये बहुत यूजफुल रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस को ना कैपिटल से स्टार्ट करते हैं ना एंड उसको क्वेश्चन मार्क से या फुल स्टॉप से करते हैं, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है और कहाँ पर शुरू हो रहा है। ओके, अगली हमारी चीज है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल्स टू कंप्लीट सेंटेंस। एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए उस सेंटेंस में हमारे पास एक चीज होनी चाहिए सब्जेक्ट और दूसरी चीज होनी चाहिए प्रेडिकेट। सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड है प्रेडिकेट। ओके, a person or thing that is being spoken about in a sentence is the subject। हम किसी पर्सन के बारे में, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी आदमी के बारे में या किसी चीज के बारे में, या हो सकता है किसी गांव के बारे में, उसके जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बारे में द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट डज इज द प्रेडिकेट। वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। ओके, इट कंटेन्स द वर्ब, यूजुअली इसमें क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, कभी कभी एडजेक्टिव भी आ सकता है। वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा ग्रामर क्लासेस में। हाँ, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अनिल लव्ड हिज ग्रैंडफादर, मतलब अनिल अपने दादाजी से प्यार करता था। ओके, अनिल लव्ड हिज ग्रैंडफादर। तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ हम बात कर रहे हैं अनिल के बारे में। ओके, अनिल हो गया हमारा सब्जेक्ट। अनिल अब करता क्या था, अनिल प्यार करता था अपने दादाजी से, तो वो अपने दादाजी से जो प्यार करता था, लव्ड हिज ग्रैंडफादर, ये चीज हमारा बन जाएगा प्रेडिकेट। ओके, अनिल हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, अनिल हो गया सब्जेक्ट, और जो अगला पार्ट है लव्ड हिज ग्रैंडफादर, ये बन गया हमारा प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो इसके कुछ आसान तरीके मैं आपको बताता हूं। ओके, स्टेप 1, फर्स्ट लोकेट द वर्ब इन द सेंटेंस। ओके, ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सब्जेक्ट का पता करने के लिए। सब्जेक्ट को पता करने के लिए सेंटेंस में वर्ब कहां पर है पता कीजिए। फिर आस्क अ क्वेश्चन बाय एडिंग हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। उस वर्ब के पहले 2 चीजें, 2 में से कोई एक आप लगा सकते हैं। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, या तो वो कौन है और वो, या फिर वो क्या कर रहा है, ये चीज हम लगा लेंगे। वो लगाने के बाद द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो जवाब आएगा, वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, मारिया वेंट टू द मॉल, मतलब मारिया मॉल को गई थी, मारिया मॉल को गई थी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वेंट, गई थी, ठीक, गई मतलब वो हो गया वर्ब, वर्ब हमारा हो गया वेंट। वेंट हमने लोकेट कर लिया वर्ब हमारा। अब इसके आगे हु लगाइए, कौन गया था, कौन गया था मॉल को, मारिया गई थी, तो मारिया हमारे हो गई यहाँ पे सब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको सब्जेक्ट कैसे पता करना है। फर्स्ट हम लोकेट करेंगे वर्ब को, वर्ब के आगे हम एक क्वेश्चन लगा देंगे, ये पूछना है आपके दिमाग में, लिखने की जरूरत नहीं है, कौन या क्या। हाँ, तो यहाँ पर मरिया है, पर्सन है, तो हम कौन लगाएंगे, कौन गया था मॉल में, मॉल में मरिया गई थी, तो मरिया हमारी सब्जेक्ट हो गई। अगला है हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। आपको अगर प्रेडिकेट पता करना है तो तब क्या करेंगे, फर्स्ट लोकेट द नाउन इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में नाउन कहां पर है वो पता कर लीजिए। ओके, फिर जब नाउन पता हो जाए तो एक प्रश्न पूछिए, एक सवाल पूछिए, व्हाट वर्ड इज डन बाय द नाउन, वो नाउन क्या कर रहा है। हाँ, इसका जो आंसर आएगा वही हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मारिया वेंट टू द मॉल।
ओके, यहाँ पर दो नाउन्स है, एक मरिया है, एक मॉल है। अगर हम मरिया को एज अ नाउन ले रहे हैं, ठीक है, मरिया को अगर हमने नाउन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा नाउन पता चल गया, हमारा मरिया है। अभी हमें प्रश्न पूछना है कि मरिया के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। मरिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वेंट टू द मॉल, मरिया मॉल में गई थी। ओके, तो ये वेंट टू द मॉल जो है यही हमारा प्रेडिकेट है। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने कितने आसानी से आपको आज बता दिया कि सेंटेंस क्या होता है, इसके रूल्स कैसे होते हैं, और इसके हम सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट क्या होता है इसको कैसे हम पता कर सकते हैं। अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, उन्हें हम कैसे, उनके एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए मेरा चैनल इंग्लिश सीखने के लिए, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक चीज़। दूसरा, मैंने एक वीडियो में, इंट्रोडक्शन के वीडियो में, टिप्स टू लर्न, हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्ट एंड इजी में आपको कुछ टिप्स दिए हैं, वो वीडियो देखिए और उसमें जो मैंने टिप्स दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू।